की गई, मुस्लिम नहीं है इसको मार दो, इस तरह की तमाम बातें बोली गई। क्या लगता है कि इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलिएशन से अब काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए ना सर्जिकल स्ट्राइक से काम चलेगा, इस टाइम पे उससे बड़ा एक्शन होगा। जैसे अब 26/11 हुआ था, ये छोटा 26/11 है। और यहाँ पे जो ये काम हुआ है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेटेड स्टेटमेंट थी, मुझे लगता है कि उसका पूरा असर है और इसके ऊपर जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो जो अननोन गनमैन है उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुलेआम बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, उनको एक्टिव करना पड़ेगा। मार्च से लेके अभी तक 4 अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को मारा है और जिसने रैसी पे अटैक किया था अबू कत्ल, उसको मारा गया 15 मार्च को। और अब ये जो हमारे सैलानियों पे अटैक हुआ, इस पे मुझे लगता है कि जवाब देने की बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है। और स्पेशली इसलिए कि पीएम मोदी इस टाइम पे सऊदी अरब के विजिट छोड़ करके वापस आ गए हैं, इस टाइम पे बातचीत चल रही है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी गए थे बांग्लादेश के अंदर। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले के बाद एनआईए भी एक्शन में है, एजेंसियों का एक्शन तेज हो चला है, जांच अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं, बड़े स्तर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो स्पॉट जहां पर लोगों को मारा गया था वहां पर एनआईए की टीम पहुंच गई है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कल से अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। उनके साथ में मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, एलजी, और साथ ही उमर अब्दुल्ला जो कि उनका स्वागत करने पहुंचे। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, तमाम टेक्निकल एडवांसमेंट जिनकी सहायता ली जा रही है, ड्रोन के जरिए भी वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है, घेराबंदी की जा रही है। हमने देखा किस तरीके से जब रात हो चली थी तो ड्रोन कहीं ना कहीं नाकाम साबित होने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सभी सुरक्षा बल बंकरों में छिपकर लगातार घेराबंदी करके वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इनके सूची में आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से कल कायराना हरकत देखने को मिली, ऐसे में अब हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एक्टिवनेस वहाँ पर बढ़ गई है, मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी है। पीएम मोदी अपना सऊदी का दौरा छोड़कर बीच में वापस आ गए हैं, तो ऐसे में लाजमी है पाकिस्तान का डरना तो लाजमी ही है ना? डरना भी लाजमी है, फिर एक्शन भी बड़ा चाहिए। अब ये छोटे मोटे एक्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर आराम से बैठ गए, अननोन गनमैन का काम चल रहा है। और ये अब क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने जो बॉर्डर पे एक पीस मेंटेन करके रखी है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहता कि हम एलओसी, हम जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करें, हमें उसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को पूरा बिजी रख सकते हैं, पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। बलूचिस्तान में गड़बड़ चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको सपोर्ट करना चाहिए पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने वैसे भी 2015 में कहा था अगस्त के अंदर कि हम बलूची को सपोर्ट करेंगे, तो करिए सपोर्ट, टाइम आ चुका है, कब तक इंतज़ार करेंगे? फिर पीओके के लोग कह रहे हैं कि इंडिया से मिलना चाहते हैं, वहाँ भी काम करिए। मैं एक चैनल देख रहा था पाकिस्तान का, वहाँ पे किसी कश्मीरी से बात कर रहे थे, तो कश्मीरी जो था इंडियन था, उसने कहा कि यहाँ पे तो पीस है, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, और उसके बाद ये एक्शन हो गया। इसका मतलब है कि इनका जो पर्पस है यहाँ पे कश्मीर की इकनॉमी को हर्ट करना, कश्मीरियों को हर्ट करना। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ कश्मीर के लोगों को हुआ, और कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा जो नाराज़ हैं वो है पाकिस्तान से, और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उनके रोटी का सवाल था, उनके जॉब्स का सवाल था, उनके इकनॉमी का सवाल था। उस पर बहुत बड़ा तमाचा मारा पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान को इस तरीके से छोड़ देंगे या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। बड़ा काम करना पड़ेगा, यानी कि जो बॉर्डर पे पाकिस्तान को पूरा परेशान करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन करनी पड़ेगी जब तक, अगर हम एलटीटी बना सकते हैं, अगर हम बांग्लादेश को लिबरेट करा सकते हैं, तो बलूचिस्तान क्यों नहीं लिबरेट करा सकते? और यहाँ पे तो स्पेशली इंडिया को सपोर्ट मिल गई है, रशिया ने सपोर्ट कर दिया, ट्रंप ने सपोर्ट कर दिया, तो नेचुरली बात है जितना भी गल्फ कंट्री है वो भी आज इंडिया के साथ खड़ी हैं। तो इस टाइम पे टाइम आ चुका है बड़े एक्शन का पीएम मोदी की तरफ से, और हमारी एजेंसीज को कह दिया जाए, एक क्लियर कट मैसेज दिया जाए, क्या प्लान है आपका बलूचिस्तान को तोड़ने का, किस तरीके से आप पीओके को इंडिया से मर्ज कर सकते हैं। जब तक पीओके इंडिया से मर्ज नहीं होगा या बलूचिस्तान टूटेगा नहीं, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, क्योंकि सांप का मुंह तो कुचलना बहुत ज़रूरी है, और वो टाइम आ चुका है मुंह को कुचलने का। और स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर इतनी हेट है हिंदुस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान की लीडरशिप, या पाकिस्तान की आर्मी के लिए, तो एक्शन लेने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनवा देते हैं। डिटरेंस पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट उस पर चेक करे।
क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक IB ऑफिसर की मौत हुई, कई ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये। किसी को आपने सुना, दर्दनाक और तकलीफदेह बताते हुए नजर आए। इनकी सूची में आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरीके से हमने पैटर्न ऑफ किलिंग भी देखा, लोगों से पहले तो उनके नाम पूछे गए, कलमा पढ़वाया गया, और जब उनको मालूम चला कि वो मुस्लिम नहीं है उसके बाद उनको शूट कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए सुरक्षा बलों की और इंटेल की भी बेहद ज़्यादा नाकामी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आशंका थी कि इस तरह की कोई आतंकी गतिविधि वहाँ पर देखी जाएगी। कई दिनों से हम देख रहे हैं आतंकवादी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार वहाँ पर कभी हमले कर रहे हैं, कभी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों इंटेल को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई? देखिए, मैं पिछले साल गया था पहलगाम में भी, सारा एरिया देख के आया था। जितनी भी सिटीज़ थी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, CRPF के लोग थे, BSF के लोग थे, वो गार्ड कर रहे थे। स्पेशली लोग कह रहे थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए ताकि यहाँ टेररिस्ट ना आए। लेकिन जो एरिया चुना गया है जहाँ पे टेररिस्टों ने अटैक किया, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। देखिए, हर एक जगह पुलिस को डिप्लॉय करना पॉसिबल भी नहीं होता, और जहाँ पे कुछ बात हो जाती है तो इंटेलिजेंस फेलियर कह दें। अगर देखिए, इंटेलिजेंस बहुत सी इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन में काम किया जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिएगा सर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले में 10 आतंकी शामिल थे, 6 पाकिस्तान से थे, 4 कश्मीरी आतंकी शामिल थे। TRF जिसने जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा के बोलने के बाद में इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। 6 पाकिस्तानी और 4 कश्मीरी आतंकी इसमें शामिल थे। 10 आतंकी जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। बताया जा रहा है कि 10 आतंकी थे कुल जिन्होंने इस पूरी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट जो है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग सोर्सेज से निकल कर आ रही हैं। अभी तो जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि 3 से 4 आतंकी उन्होंने देखे थे, मगर इस आतंकी हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए, अंजाम देने के लिए क्या बाकी जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका इस्तेमाल किया गया? क्या आतंकी बैकअप प्लान के लिए पीछे खड़े थे, यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में खड़े थे? उस वक्त क्योंकि इतनी अफरा तफरी थी, सुरक्षा बलों के जवान वहाँ थे नहीं। ऐसे में अलग अलग चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये